लड़ने का, वो शायद अभी तक पता नहीं है। तो अभी इसीलिए आपने देखा नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इवन अमेरिकन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कि जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं या जो इजरायली का जो होमलैंड सिक्योरिटी है, उन्होंने एक किस्म का कर्फ्यू लगा दिया अपने कंट्री में कि इराक की तरफ से, अभी ईरान की तरफ से 100% एक्सपेक्टेड है एक मैसिव रिटेलिएशन आएगी। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। अभी बोल रहा है ब्रिगेडियर साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, जिसमें पेंटागन में 8 बजे कि हमें शायद दूसरा हमला करने की जरूरत ना हो, परंतु मुझे लगता है कि दूसरा हमला करने की जरूरत 100% होगी, और उसके बाद देखेंगे ईरान कितना टूटता है और वो टॉक्स के लिए आता है कि नहीं आता। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह अमेरिका इस वक्त खुल के सामने आया है, तो अब चाइना, रशिया, इनकी क्या रिएक्शन रहेंगे? बहुत अहम हो जाता है। क्या मिडिल ईस्ट के अंदर खुल के ये युद्ध के लिए ये चुनौती है एक, या ये प्रॉक्सी वारी रहेगी? देखिए, जहां तक जो बार बार बताया जा रहा है कि शायद ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है, मेरे ख्याल में उसका चांसेस 10% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि रशिया जो है खुल के शायद ना आ पाए, क्योंकि वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, कुछ हथियारों से मदद कर सकता है। सिमिलरली चाइना का भी यही हाल है। चाइना जो है अपना कॉन्सेंट्रेट करेगा साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, वो यहाँ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वहां अब्राहम साहब ने, अब करेक्शन, ट्रंप साहब ने एक अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया था, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ऐसे कंट्रीज ऑलरेडी उसका हिस्सा बन चुके हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिकन बेसिस कहाँ कहाँ है, सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में है, सीरिया में है, इराक में है, कुवैत में है, कतर में है, बहरीन में है, यूएई में है। तो ये सारा का सारा एक्चुअली ईरान को उन्होंने घेर रखा है। हालांकि ट्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है यहाँ पे, परंतु जो अमेरिका का जो बड़ा बेस है ईगोकार्शिया में, वहां पे उनका जो बेस है, वहां पे सारे के सारे मेन हथियार उन्होंने वहां शिफ्ट किया, अपने B-2 बॉम्बर्स, मेजर GBU-37, सारी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो उनको पास भी आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान जो है वो घिरा पड़ा है, और शायद अमेरिका या चाइना, करेक्शन, रशिया या चाइना युद्ध में कूदने से पहले जरूर 10 बार सोचेंगे कि उनको ईरान की मदद के लिए आना चाहिए कि नहीं आना। ठीक है सर, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका ने ईरान को हमले के बाद भी चेताया है, चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हमला करने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देखिए कि यहां पर अमेरिका ने अपने एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी किया है। इस बीच धमकी जो है, जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच चल रही थी कि खेमनाई की मौत के बाद ही जंग शांत होगी, इस बीच अमेरिका का कूदना, व्हाइट हाउस ने टीवी नेटवर्क को अलर्ट जारी किया है। हमला करने के बाद यह हाई अलर्ट जारी किया गया, जहां पर आप देखें कि जो टीवी चैनल्स के नेटवर्क है वो ईरान हो, इजराइल हो, वहां पर भी पहले उड़ाए गए। इसके चलते अब अमेरिका भी इसको हाई अलर्ट पर रख रहा है। 6 ठिकाने अब हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन अब अगर बात की जाए तो पहले ये जिस तरीके से देखा जा रहा था, अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। सर, यहाँ पर एक सवाल है, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है कि अब आपका इजराइल और ज्यादा सुरक्षित हो गया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जिस तरीके से ईरान इजराइल की जंग चल रही है, लगातार दोनों तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। इजराइल ने लेकिन जिस तरीके से रक्षा कमान पर, परमाणु कमान पर हमला किया ईरान की, वो कहीं ना कहीं मेंटली भी उसको हिलाने की कोशिश की गई थी। सर, आवाज आ रही है आप तक? देखिए, आपकी आवाज कट रही थी, मैं पूरा सवाल सुन नहीं सका। पर आई गेस आप पूछ रहे हैं कि अभी ठीक है, आप शायद पूछ रहे हैं कि परमाणु हमला होगा कि नहीं होगा, शायद यही आपका सवाल। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान की जंग की हम बात कर रहे थे, इजराइल ने डायरेक्टली ईरान पर हमला किया और रक्षा कमान और परमाणु कमान को ही ढीला करने की कोशिश की सबसे पहले। देखिए, वो जरूरी यही था, उनका स्टेटेड एम जो है वो उनके परमाणु कमान को नष्ट करना है। और क्योंकि वो परमाणु, देखिए ईरान जो है ये मोस्टली जो 90% ईरानियन कंट्रीज माउंटेनस है, और ये माउंटेन जो है चट्टानों के माउंटेन्स हैं, ये नॉर्मल माउंटेन नहीं है। तो उन्होंने उसके अंदर सुरंगें खोद के अपने सारे जो भी हथियार थे 1979 के बाद जो उन्होंने किया, वो उन्होंने वहीं से छुपा के रखे हुए हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूज प्लांट जो बताया जाता है, जो नतांज के अंदर है, वो बताया जाता है कि वो 300 मीटर की गहराई पे है, और 300 मीटर की गहराई तक कोई बॉम्ब नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में जब शुरू में ईरान ने हमला किया था तो सुपर स्ट्रक्चर बर्बाद हुए थे ऑन द ग्राउंड।
अभी तो अमेरिका ने उनको ऑगमेंट किया है अपने सोफिस्टिकेटेड बॉम्बर्स के साथ,